हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे सिंह। देखिए अभी भी पूजा चालू है, हमारी पूर्णिमा की सब काम चालू है। मेन योग का काम चालू है। स्नेहलता बैठी, हाजिदा बैठी है, सुनीता बैठी, मैं भी बैठी हूँ। मंत्र मैंने सबको दे दिया है, मंत्रों का काम हो जाएगा। सबके मंत्र जो मैंने दिए हैं पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र एकदम ईजी भी है और इस तरह का मंत्र है कि अगर आप इसको दिन में 2-3 बार 4 बार करेंगे तो मंत्र इतना पावर दिखाएगा कि आपको कोई भी काम 72 घंटे में सिद्ध कर देगा, कुछ ही घंटों में भी सिद्ध कर देगा। जैसे हमें कुछ लाखों रुपए की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो भी हमें घंटों भर में सिद्ध कर देगा। एक बात मैं बोलूँगी, बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं इस दुनिया में अगर मुझसे रिलेशन रखना है, अगर मुझसे मतलब रखना है, तो इन 5 आदमियों से दूर रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा। आप लोग को इनसे जिससे इन 5 में से जिससे भी रिश्ता रखना है रखो, मैं सबको ये बोल रही हूँ, लेकिन मुझ तक नहीं लाने का, क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला आदमी छाछ फूक फूक के पीता है। इसलिए मुझे इस दुनिया में इन 5 से इस दुनिया में इतनी नफ़रत है कि चाहे जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद तो बिल्कुल ना रखें इन लोगों के लिए, क्योंकि शायद जब तक मैं ज़िंदा हूँ इन 5 ने मेरे साथ वो किया है। इन 5 पे मैंने केस किया हुआ है, झूठ नहीं बोलूँगी। इन 5 इंसानों पर मैंने केस किया हुआ है। तो मैं इन 5 से इतनी नफ़रत करती हूँ कि मुझे इनका नाम तक सुनना पसंद नहीं। जिसको मैं किसी को मना भी नहीं करती हूँ कि कोई रिश्ता रखे ना रखे, लेकिन मुझसे माफ़ी की उम्मीद ये सब नहीं रखे, क्योंकि कुछ लोग कैसे हैं, थूका हुआ चाट लेते हैं। कहते हैं ना गंदी चीज़ें खाने की आदत होती है। सामने वाले को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग माफ़ करना जानते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं उसमें की नहीं हूँ। मैं ऐसी हूँ कि अगर इन 5 से अगर रिश्ते रखने वाले खुद के मेरे सगे मेरे बच्चे भी होंगे ना, तो मैं उनसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मुझे प्रेशराइज़ आ रहा है, मेरे खुद के बच्चे भी मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि इस इंसान से मतलब रखो, फिर उस बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं उन सबको छोड़ के यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ के चली जाऊँगी। ये बात है, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, ना ऐसे लोगों का नाम मेरे को चाहिए, ना ऐसे लोग को मेरे को जोड़ना है। जिसको जिसके साथ जो रिश्ता रखना है रखो, ना ऐसे लोगों के पास मेरा सामान जाना चाहिए। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा पैसा, सब कुछ मेरी मेहनत का है। दिन रात विद्या देवी अपने आप को कूटती है, मारती है, रात रात भर जब पे बैठती है, तब जाके इतनी मेहनत आती है। और वो भी मेहनत करने के लिए मैं अपने सक्षम लायक खुद बनी हूँ। मेरे पीछे स्नेहा, हाजिदा, सुनीता जब ऐसा सुनती है ना तो बोलती माँ पीछे हटो, हम इनको बराबर करते हैं। ये बात है, क्योंकि इन 5 के लिए तो ना कभी मेरे दिल में हमदर्दी थी। हम तो इनके ऊपर टाइम भी वेस्ट नहीं करते, हम इनके लिए पूजा तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए क्यों पैसा और टाइम वेस्ट करने का, क्यों इनके लिए पूजा करने का। हम तो इनके लिए मौत भी नहीं मांगते। क्यों? इनके लिए मौत मांगना मतलब कि इनके लिए मौत बहुत इजी सज़ा है। मैं तो इनके लिए ये सज़ा चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर तिल तिल के जले मरे, हर तरह का दुख झेले, जिस तरह से इन्होंने दूसरों को दुख दिया है। मैं सच बोलूँ ना, देखो सबसे पहले मेरी माँ थी जो मर चुकी 5 साल पहले। मुझे उसने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने उस पर भी केस किया है। क्योंकि मैंने उस पर तो इसलिए केस किया है कि वो बोलने लायक नहीं, मुझे उस बारे में बोलना भी नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरा, मेरा खुद का पति जिससे मैंने शादी की थी, उससे तो इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। उसको तो मैं एक आँख नहीं देखना चाहती हूँ। अगर मेरे बच्चे उसका नाम भी लेते ना मेरे सामने, तो मैं सर से पाँव तक ना आँख जैसे जल जाती हूँ, क्योंकि मुझे उस इंसान से इतनी नफरत है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बच्चे जानते हैं कि मेरी मम्मी इस आदमी से चिढ़ती है, फिर भी मेरे बच्चे उसका नाम मेरे सामने लेते। ना मुझे उसकी बातें सुनना पसंद है, ना उसका नाम लेना पसंद है। फिर भी कहते हैं ना बच्चे उसके, तो उससे मिलने जाते हैं। अभी मैंने गाड़ी खरीदी तो सुनाई देती हूँ कि वो इतना बेशर्म है, गाड़ी लिए मुझे नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरी चीज़ें मेरी मेहनत की है, मैं कोई भी ऐसे पनौती पैर को रखने देना नहीं चाहती हूँ। तीसरा, आरिफ शेख, उस आदमी को तो बिल्कुल भी मुझे माफ़ नहीं करना। देखो जिससे शादी की उससे इसलिए नफरत है कि उस आदमी का मैंने 19 साल साथ दिया, लेकिन उस आदमी ने मेरे अपनों के साथ मिलकर मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। और मेरे कभी कभी मेरे अपने कहते भी कि छोड़ दो, माफ़ कर दो। नहीं, मैं थूक के नहीं चाटती हूँ दोबारा। शायद जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे लिए इन लोगों के लिए माफ़ी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि भगवान इनको इनके किए की सज़ा दे, चाहे जो दे। तीसरा इंसान है आरिफ शेख, जिसको दिल से भाई माना था, जिसको सब कुछ बोला था। उसने मेरे केशव के पापा को मुझसे अलग करने की कोशिश की, 6 महीना मुझे तड़पाया, बुरी तरीके से नशे में डाला, मेरे बच्चों के सामने मुझे
गलत ठहराया कि तेरी मम्मी ऐसी है वैसी है, और उसके बाद आज वो जिंदा है ना, तो ये चाहे मैं मारण क्रिया तुरंत कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं करती हूँ में, क्योंकि मारण क्रिया उसके लिए एक बहुत कम सज़ा है। उसकी सज़ा यही है कि ज़िंदगी भर तिल तिल के सड़ सड़ के मरे। जिस तरह से उसने लोगों को नशा दिया ना, उसका एक बॉडी पार्ट गंदा सड़े। उसके साथ जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया ना, वो सजा रहे। चौथा इंसान है केशव के पापा का भाई। वो इंसान तो मुझे इसलिए नफ़रत है कि वो उस पर भी मैंने केस किया है, इन सब पे केस किया है मैंने। आरिफ पे तो किया, आप जानते हो। इस बंदे पे भी केस किया। अगर इस बंदे पे केस नहीं करती ना, तो शायद ये मेरे केशव के पापा को मेरे पास आने नहीं देता। ये तो मतलब इसके लिए तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। कहते ना, मतलब एक बायलों में गिनती होती ना एक औरत में, और इसमें कोई कमी नहीं है। ये एक नंबर का बायला है। ये मेरी सारी वीडियो देखता है, और इसका नाम नहीं लेने पे भी ज़बरदस्ती बोलता है मेरे लिए बोल रही, मेरे लिए बोल रही। कभी बोला ही नहीं, क्योंकि इसकी गलती की सज़ा ये है कि ये सब कुछ जानते हुए, शुरू से सब कुछ जानते हुए मेरे केशव के पापा को मुझसे अलग रखा। उसके बाद भी इसने मेरे लिए गलत किया। मतलब आरिफ जैसे आदमी के साथ मिलके, मेरे को याद है आज भी, आरिफ कॉन्फ्रेंस पे था और आरिफ के कॉन्फ्रेंस में बोलता है जो हुआ बोल दो, भूल जाए, न कहे ज़्यादा नाटक। एक गिरा हुआ इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं उसके लिए, मेरे लिए कभी माफ़ी नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि अगर मैंने शायद उसके, क्योंकि आज भी उसके नाम पे केस है। अगर मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ कुछ भी होता है और केशव के पापा मुझे कभी भी छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि मैंने उस पर ही केस किया है कि सारा जड़ वो है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए वो आदमी फालतू है। क्योंकि उस आदमी को सब कुछ मालूम होते हुए उसने मुझे कभी नहीं सोचा मेरे बारे में कि भगवान ने मुझे भी 2 बेटियां दी है, मुझे भी उस औरत के लिए सोचना चाहिए। मेरे भाई ने उसके साथ गलत किया, प्रेग्नेंट किया, उसको रहना चाहिए। लेकिन मैं उसके लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं तो उसके लिए कभी सोचती भी नहीं हूँ। क्यों? फालतू इंसानों के पीछे सोचने से अच्छा हमारा काम बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि उसकी आवाज़ भी औरतों जैसी, तो बाइलों के लिए क्या सोचने का। क्योंकि मैं तो सच बोलूँ ना, मेरे लिए उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने मेरे प्रभु से मुझे अलग किया। सबसे बड़ी बात, उस पर भी केस है। क्योंकि जिस दिन भी मेरे केशव के पापा ने मुझे छोड़ा या कुछ किया, मुझे कुछ मतलब नहीं, लेकिन सबसे पहले वो अंदर जाएगा, ये बात है। क्योंकि मैंने उसकी जो बेल भी करवाई ना, वो सिर्फ केशव के पापा की वजह से कराई। अगर केशव के पापा अंदर नहीं गए होते ना, तो मेरा बस चलता, मैं उसको कभी बाहर ही नहीं आने देती। क्योंकि उसने जो लफ्ज़ मेरे लिए गंदा वापरा था ना, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जो लफ्ज़ उसने वापरा था ना, कि जो हुआ साला क्या गेला आईचा भोसड़ा। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तू आ, मैं तो को अपना भोसड़ा खोल के दिखाती हूँ, देख भोसड़ा कैसा होता है। ये बात है, छोड़ दो बात को। 5वीं इंसान है खुद केशव के पापा की बीवी, मतलब लड्डू की मम्मी। उससे मुझे इसलिए नफ़रत है कि उस औरत को सब कुछ मालूम होते हुए भी उस औरत ने कभी हम लोग को बचाने की कोशिश नहीं की। हर बार अनजान बन के रही, हर बार एकदम मीठी बन के रही, ऐसी इतनी सी बन के रही। उसके बाद भी केशव के पापा सब कुछ जानते हुए भी थूका हुआ चाटते उस औरत के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। देखो वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को केशव पापा वाला, मैं अपना परिवार छोड़ दूँगा। मत छोड़ो, किसी को मत छोड़ो, लेकिन मुझ तक लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इन 5 के साथ मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। और जो इन 5 के साथ रिश्ता रखेगा वो रखे, लेकिन अगर मुझ तक जोड़ने की कोशिश करेगा, वो चाहे कोई भी हो, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और उससे मेरा ज़िंदगी भर का कोई नाता नहीं होगा। और कहीं किसी ने ज़्यादा मुझे प्रेशराइज़ किया, इन लोगों से मुझसे रिश्ता रखवाने की कोशिश की, तो ये बात समझ जाना, गेहूं के साथ घुन पिसने वाला बात है। देखो सबकी अपनी एक वो रहती है। इन सब पे मैंने केस करके रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा है, क्योंकि सब के सब 7 साल जेल जाने के लायक हैं। कोई ठीक नहीं है, लेकिन मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ जिस दिन ये मेरे घर पे आके मुझसे सवाल करेंगे ना, उस दिन मेरे पास जवाब है इनको देने के लिए। कोई कैसे भूल सकता है यार, कोई कैसे भूल सकता है कि इतना सब कुछ होने के बाद इन लोगों को माफ़ी दी जा सकती है? नेवर, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं दूँगी। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि इनसे रिश्ता रखो मत रखो, लेकिन मैंने बस ये कहा है कि मुझसे दूर रखो। मुझे इन लोगों का नाम सुनना भी पसंद नहीं। मैं तो इन लोगों के लिए पूजे के लिए भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती बस। लेकिन हाँ, जब मेरा इन लोगों पे दिमाग ख़राब होता है ना, तो मेरी स्नेहलता, हाजिदा, सुनीता यही बोलती है, माँ आप शांति से बाजू हटो, हम देखते। इस वक्त मुझे सिर्फ मेरा कैशो लाना है, इसलिए बोल रही हूँ। मैं सबसे एक ही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि मेरे को है ना, इन 5 में जो भी इन लोग का नाम लेते हैं, मैं उन सबको बोलूँगी कि इन 5 लोगों का नाम मेरे सामने नहीं लेने का। क्योंकि जो लोग इन 5 लोगों से रिश्ता रखते हैं वो भी मेरे लिए दुश्मन है, और जो इन 5 लोगों को मेरे पास लाने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे मेरा कितना भी अपना हो, खुद के मेरे केशव का पापा भी रहेंगे ना,
कि अगर वो अपने भाई की अपनी बीवी की तारीफ़ करेंगे ना तो वो आदमी भी मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसे रिश्ते ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो उनका परिवार है, वो थूक के चाट सकते हैं, मैं नहीं चाट सकती। क्योंकि मैंने सफ़र किया है, मैंने देखा है। मैंने शायद केस नहीं किया औरतों ने, मेरे केस के पापा आज मेरे पास आते नहीं, आने ही नहीं देते। जो आदमी बोलता है जाए का जो भी हुआ जाने दो, सब गए माँ के भूसड़े में, ऐसा लफ्ज़ वापर सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, समझ लो। तो मुझे वो सबसे मतलब नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ। पहली बात, यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनती है ना, हर बात अपने ऊपर लेना अच्छा नहीं। क्योंकि अभी मुझे हाजिदा ने बताया, माँ इसमें कुछ एक दो जन है ना जो बाइलागिरी करते हैं, मतलब आपकी वीडियो देखते हैं औरतों की, जैसे इधर की बात उधर, इधर की बात उधर करते हैं। उनको आपकी वीडियो देखने में भी आप उनको लगता है कि आप उन्हीं को टोने ताने मार रहे हो, और आपकी वीडियो भी बराबर देखते हैं। ऐसी बात है। तो देखो, आज खुलेआम मैंने बोल दिया। अगर ये 5 लोग अभी किसी को भी प्यारे हैं तो भले मुझसे बेशक बात ना करें, मुझसे रिश्ता ना रखे, चलेगा। लेकिन अगर इन 5 लोगों से रिश्ता रखना है, रखो, लेकिन मुझ तक नहीं आने का, मुझे फोर्स नहीं करने का कि मैं भी इन लोगों के लिए अच्छा सोचूं। जब तक विद्या देवी जिंदा है, मैं इन लोगों के लिए अच्छा तो छोड़ो बुरा भी नहीं सोचूंगी। मुझे इन लोगों से मतलब ही नहीं है, मुझे इन लोगों से लेना देना ही नहीं है। इनकी किए की सज़ा मेरे धावजी पाटिल देंगे। मैंने कहा है, धावजी पाटिल इन 5 को जिस दिन सज़ा मिलेगी ना, उस दिन मैं आपको आके बकरा छोड़ूंगी, मारूंगी नहीं, बकरा छोड़ूंगी आपको मैं। क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ है ना, मेरे साथ जो हुआ है ना, वो सिर्फ एक मैं जानती हूँ। 2 साल से पेट में बच्चा लेके घूम रही हूँ, मेरी तकलीफ़ मैं जानती हूँ। तो मेरी तकलीफ़ की सज़ा जब तक धावजी पाटिल इन लोगों ने, मैं धावजी पाटिल से ये कहा, इन लोगों को मौत मत देना, इन लोगों को कीड़े पड़ना, पूरे शरीर में कीड़े काटे, साफ़ करने वाला कोई नहीं मिले। ऐसा होना चाहिए ना कि ये लोग तिल तिल के मरे। जितनी गंदगी इन्होंने की है ना, इन लोग की वैसी हालत होनी चाहिए ना कि इन लोगों को सबक मिले। जिस तरह से इन्होंने मेरे बच्चों को अनाथ बनाने को देखा ना, वो सारा कुछ इनके जो आपको सही लगे, इनके किए की सज़ा इनको देना। जिस दिन इन 5 को इनकी किए की सज़ा मिलेगी ना धावजी पाटिल, उसी ने विद्या देवी ना नाक रगड़ते आपके पास आएगी, नाक रगड़ते आपके पास आएगी रास्ते भर में। क्योंकि मुझे इन 5 से कोई लेना देना नहीं। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ लोग हैं ना जानबूझ के मुझे इन लोग से जोड़ने को देखते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, मुझे इन लोग से जोड़ने को मत देखो, मुझे इनसे दूर रखो। जिसको जुड़ना है जुड़ो, जिनको बात करना है करो, जिनको रिश्ता रखना है रखो, मेरे से नहीं। विद्या देवी जब तक जिंदा है, इन 5 के लिए मेरे दिल में ना कभी कोई जगह थी ना कभी होगी। और जिसको मेरे पास सवाल जवाब करना आना, मेरे पास हर बात का जवाब है। बस प्लीज़ यहाँ मत लगो, फालतू में बहुत कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। जय माता दी।